बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। भारत विरोधी बयान, सिखों का अपमान के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात की है। इल्हान उमर अमेरिका की वो सांसद हैं जिनका रुख हमेशा कश्मीर और भारत के खिलाफ ही रहता है। इल्हान जब बोलती हैं तो भारत के खिलाफ जहर उगलती है और राहुल गांधी ने इन्हीं अमेरिका सांसद से मुलाकात की है। बीजेपी ने राहुल की मुलाकात पर हमला बोला है, आपको सुनवाते हैं। सिख विरोधी, आरक्षण विरोधी बयान देने के बाद और भारत की संस्थाओं पर विदेशी धरती पर सवाल उठाने के बाद अब राहुल गांधी और कांग्रेस का हाथ भारत विरोधी तत्वों के साथ, और ये कोई पहली बार नहीं है कि एक पार्टी के विरोध में उतरते उतरते देश विरोधी ताकतों से ही मिल जाना। इल्हान उमर कौन है जिससे राहुल गांधी मिले? इसने भारत के खिलाफ यूएस कांग्रेस में रेजोल्यूशन लाने का काम किया, भारत की सॉवरेनिटी को वायलेट करते हुए पीओके विजिट किया, और वो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ट्रिप पर। इमरान खान से मिलकर भारत में इस्लामोफोबिया के ऊपर चर्चा की। भारत ने जब 370 को ख़त्म किया तब उसके खिलाफ बोलकर भारत के जम्मू कश्मीर के पोजीशन के खिलाफ पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर के पोजीशन को इंडोर्स करने का काम, और लगातार हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम इल्हान उमर करती है। आज सवाल ये है कि ऐसी क्या मजबूरी है राहुल गांधी आपकी, ऐसी क्या सत्ता की लोलुपता लालच है कि आप देश विरोधी ऐसी ताकतों से पहले भी मिले हैं और आज भी मिलते जा रहे हैं। अब प्रियंका चतुर्वेदी, उद्धव सेना और इंडिया अलायंस के नेता को बताना चाहिए कि क्या एक पार्टी के विरोध में उतरते उतरते ऐसी ताकतों से, ऐसे लोगों से मिलना भी जायज़ है क्या? हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी ने भारत के विरोध में बयान दिया हो और राहुल गांधी उसके साथ खड़े हों, वो चाहे फिर देश की ताकतें हों या फिर विदेशी ताकतें। राहुल गांधी की तस्वीरें इसके पहले भी या इन लोगों से हमदर्दी जो देश के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं भारत के खिलाफ, इनके साथ उनकी हमदर्दी हमेशा से रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये आरोप लगाते रहे हैं और बीजेपी के नेता तो ये भी आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी की पार्टी के चाइना से अच्छे रिश्ते रहे हैं। वो चीन जो भारत की तरफ नजर उठाता है, जो भारत में विस्तारवादी नीति अपनाता है, उस चीन से कैसे रिश्ते हैं राहुल गांधी के या उनकी पार्टी के, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन राहुल गांधी का ये बयान कोई पहली बार सामने नहीं आया है, हम पहले भी आपको बता रहे हैं। जब भी विदेशी धरती पर राहुल गांधी होते हैं और भारत को लेकर उनसे जब भी सवाल किया जाता है तो उनकी जबान से सिर्फ वही शब्द निकलते हैं जो सवाल खड़े करते हैं कि आखिर राहुल गांधी बार बार देश विरोधी ताकतों के साथ क्यों खड़े रहते हैं। साथ ही राहुल गांधी के इस बयान के बाद अब मायावती भी उन पर हमलावर हैं, वो उन्हें आरक्षण विरोधी बता रही हैं। क्या सवाल उठ रहे हैं और कैसे राहुल गांधी अब अपने बयान के बाद घिर गए हैं, बीजेपी से लेकर बीएसपी तक कैसे हमलावर है, इस रिपोर्ट में देखिए। We will think of scrapping reservation when India is a fair place. आरक्षण जिसको खत्म करने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, वो भारत की राजनीति में ऐसा मुद्दा है जिस पर बात कर किसी के भी हाथ जल सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी के अमेरिका में दिए आरक्षण पर बयान के बाद लगता है कि उन्होंने इस मुद्दे पर सेल्फ गोल कर दिया है। जिस मुद्दे को राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से लेकर संसद तक जोर शोर से उठाया था, उसी मुद्दे पर अब ऐसा बयान देकर राहुल गांधी ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। एक बार फिर से सुनिए राहुल गांधी का पूरा बयान। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem because there are many people who come from the upper caste, right, who say, look, what have we done wrong, right? Why are we being punished? And so then you think about increasing dramatically the supply of some of these things. विदेशी धरती पर आरक्षण को लेकर राग छेड़ने के बाद राहुल गांधी सवालों के घेरे में आ खड़े हुए हैं। बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस दलितों और पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण के खिलाफ है। राहुल गांधी इस आरक्षण को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे जब स्थितियां बनेंगी। ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं है। When the conditions so warrant of fairness, we will scrap reservation. उनके दिल में जो आरक्षण के प्रति पूर्वाग्रह है वो सामने चला आया।
असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेश इसलिए गए ताकि वो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम कर सके। राहुल गांधी जी अमेरिका जाने का यात्रा का मकसद है भारत को बदनाम करने का। तो जो व्यक्ति विदेश में अपना जननी जन्मभूमि का खिलाफ बोल सकता है, वो व्यक्ति का बारे में टिप्पणी करके कोई फायदा नहीं है। बीजेपी के साथ साथ बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी राहुल गांधी पर आरक्षण को लेकर हमला बोला। मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहे, जिसमें उन्होंने विदेश में कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। मोदी सरकार में मंत्री चिराग पासवान ने भी राहुल गांधी के इस बयान पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आरक्षण को समाप्त करना तो दूर, सोचना भी अपराध है। राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस की मानसिकता का पर्दाफाश हुआ। कांग्रेस चाहती है और उसकी प्राथमिकता में ये रह गया है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा दिए गए आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। आरक्षण तो आरक्षण। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेरिका में सिखों को लेकर भी दी गई टिप्पणी पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद बीजेपी के सिख नेता राहुल गांधी को सिखों पर उनके बयान को लेकर अदालत में घसीटने की धमकी तक दे रहे हैं। लेकिन अब प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकी समूह सिख फॉर जस्टिस राहुल गांधी के समर्थन में उतर आया है और राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर रहा है। प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकवादी संगठन ने दावा किया कि वाशिंगटन डीसी में राहुल गांधी के कार्यक्रम में कई खालिस्तानी समर्थक शामिल थे। मतलब साफ है कि अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए मुसीबतें खड़ा कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अवैध मस्जिद को लेकर शिमला का संजौली जंग का मैदान बना हुआ है। लगातार विरोध के सुर तेज होते जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की मांग हो रही है। हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं, जिसके बाद हालात आउट ऑफ कंट्रोल है। हिमाचल प्रदेश सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर प्रदर्शनकारियों को कैसे शांत कराया जाए और अब इसलिए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कानूनी दांव खेला है। पीसफुल प्रदर्शन हो, उसके लिए किसी को कोई मनाही नहीं है। किसी भी समुदाय का हिमाचल प्रदेश में सम्मान है। हम सभी समुदायों का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई भी कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश करेगा वो सरकार उसको तोड़ने की इजाज़त नहीं देती। इसमें जो हियरिंग लगी थी वो डेट आगे कर दी, उसके बाद फिर और भी जो है वो जनभावना थोड़ी आहत हुई है और उसके बाद ऊपर से मुख्यमंत्री का बयान, जिसके कारण थोड़ी और ज़्यादा उनने ये नहीं कहा कि मैं भावनाओं का सम्मान करता हूँ, इस पर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम प्रदर्शन जो है वो उसमें कोई गलत करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसी बातें करके उनको भड़काने का एक और काम थोड़ा सा ही किया है। अवैध मस्जिद को लेकर बनी आर पार की स्थिति के बीच आज हिंदू संगठनों ने भी मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। साफ कह दिया है कि आज संजौली में मस्जिद को लेकर ऐतिहासिक आंदोलन होगा, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पूरे जिले में धारा 163 को लागू कर पुलिस और QRT कमांडो को तैनात कर दिया गया है। हर आने जाने वाली गाड़ी की जांच कर रहे हैं। पुलिस का पर्याप्त बंदोबस्त किया गया है और हमने जो है पिछले शाम भी ये बताया था कि प्रोटेस्ट के लिए तो अभी कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि जितना भी इस संदर्भ में प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए था वो अपॉर्चुनिटी सबको मिली है। और अभी हम ड्रोन से भी सर्विलेंस कर रहे हैं। अगर कोई लॉ को ब्रीच करता है तो वी विल कलेक्ट एडिक्वेट एविडेंस अगेंस्ट सच पीपल। ऐसे लोगों के खिलाफ पर्याप्त एविडेंस हम कलेक्ट करेंगे। वहीं बीजेपी लगातार सुक्खू सरकार पर हमलावर है। प्रदर्शनकारियों के हाउस अरेस्ट पर भी सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार ने रोक लगा दी है। ऐसा तब है जब सुक्खू सरकार के मंत्री ने ही इस अवैध मस्जिद को लेकर विधानसभा में बयान दिया और प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो मस्जिद में अवैध निर्माण जो बना हुआ है इसे गिराने की मांग हिंदू संगठन कर रहे हैं, लेकिन हम ये जान लेते हैं कि आखिर हिमाचल प्रदेश में बीते सालों से मस्जिद की जो संख्या है वो कितनी बढ़ गई है। देखिए 5 ऐसे जिले हैं हिमाचल प्रदेश में जहां पर सबसे ज्यादा जो है मस्जिद की संख्या है। शिमला की बात करें तो यहां पर 30 है, चंबा में 87 है, कांगड़ा की बात करें तो 40, बिलासपुर में 34, सिरमौर में 130 मस्जिद वहां पर बनाए गए हैं। लोगों का यह कहना है कि बाहरी राज्यों से लोग आते हैं और यहां पर मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं जो बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं वो स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। उन्हें असुरक्षित महसूस वहां पर हो रहा है क्योंकि ना वेरिफिकेशन होता है और अवैध तरीके से हिमाचल प्रदेश में लोग जो हैं वो आ रहे हैं और एक सबसे बड़ी मुसीबत यही लोगों के लिए बनी हुई है। जहां संजौली में यानी कि शिमला के संजौली में लोगों का आक्रोश तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन तमाम ये जिले हैं हिमाचल प्रदेश में, यहां पर भी अवैध कई ऐसे मस्जिद है जहां अवैध तरीके से बनाए गए हैं।